कल रात एक आदमी ने नींद की गोली ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर 5 लाख का खर्च था। उसी रात दुनिया का एक बिलियनर हज़ारों करोड़ का लोन लेकर भी चैन की नींद सो रहा था। सेम वर्ड, लोन, लेकिन एक के लिए डर और दूसरे के लिए पावर। आखिर ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम कर्ज में है या हमारे माइंडसेट में? आज हम इस साइकोलॉजिकल गैप को तोड़ने वाले हैं। दोस्तों, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई गई है, बेटा जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। कर्ज यानी लोन को हम एक बोझ मानते हैं, एक ऐसी जंजीर जो हमें रात भर सोने नहीं देती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो एलन मास्क हो या जेफ बेजोस, उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होने के बाद भी वो और ज़्यादा कर्ज क्यों लेते हैं? क्यों वॉरेन बफेट जैसे लोग लेवरेज यानी उधार को वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा टूल मानते हैं? आज इस वीडियो में हम लोन पैराडॉक्स का पर्दा उठाएंगे। हम समझेंगे वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो एक अमीर और गरीब के बीच होता है, और मैं आपको वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजन बताऊंगा कि क्यों लोन फ्री रहना शायद आपको हमेशा के लिए गरीब रख सकता है। सबसे पहले दिमाग की बात करते हैं। वो इंसान की फितरत होती है जिसे कहते हैं लॉस एवर्जन। हमें 10,000 कमाने की खुशी उतनी ही होती है जितना उसे खोने का दुख होता है। इसीलिए हम हर तरह के लोन को एक लॉस मानते हैं। लेकिन अमीर लोग लोन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, गुड लोन, बैड लोन। बैड लोन ये एक चोर की तरह होता है जो आपकी फ्यूचर इनकम चुरा लेता है, आपके आज के शौक पूरे करने के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स और एक्सपेंसिव कार्स। ये सिर्फ इमोशन ड्राइवन होते हैं। गुड लोन ये एक सोल्जर की तरह होता है जिसे आप हायर करते हो ताकि ये बाहर जाए और पैसा लेकर आए। रिच लोग खर्च को ओइंग मनी नहीं बल्कि बाइंग टाइम समझते हैं। अगर आप 5% इंटरेस्ट पर पैसे उठाकर उसे 10% प्रॉफिट वाली जगह पर लगा सकते हो तो टेक्निकली आप खर्च में नहीं हो, आप प्रॉफिट में हो। द मैजिक ऑफ ओपीएम। अब बात करते हैं उस मैजिक की जिसने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं। ओपीएम यानी अदर पीपुल्स मनी। मान लीजिए आपके पास 10 लाख है और आप एक न्यू बिजनेस शुरू करते हैं। आपने पूरे 10 लाख का सामान कैश में खरीद लिया और उसे अगले साल 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। आपने कितने कमाए? 1 लाख। बुरा नहीं है, सही। लेकिन अब एक मिलियनेयर का माइंडसेट देखिए। वो इंसान अपने 10 लाख को सीधा सामान खरीदने में नहीं लगाएगा। वो बैंक के पास जाएगा और उस 10 लाख को एज ए सिक्योरिटी यानी एफडी या कोलेटरल दिखाकर 40 लाख का बिजनेस लोन लेगा। अब उसके पास टोटल कैपिटल 50 लाख है। वही 10% प्रॉफिट जब 50 लाख पर होता है तो उसकी कमाई 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख होती है। द टैक्स सीक्रेट। अब आती है सबसे बड़ी अनफेयर बात जो आपको शायद गुस्सा दिला दे। अगर एक मिलियनेयर को प्राइवेट जेट खरीदने के लिए 100 करोड़ चाहिए और वो अपने स्टॉक्स बेचता है तो उससे 20% टैक्स देना पड़ेगा, सीधा 20 करोड़ सरकार के पास। इसके बजाय वो बैंक के पास जाता है और कहता है, मेरे 100 करोड़ के स्टॉक्स अपने पास गिरवी रखो और मुझे 70 करोड़ का लोन दे दो। इसका फ़ायदा क्या है? लोन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। उसके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहती है जो अक्सर लोन के इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं बाई बोरो डाई। वो बैंक के पैसे पर मज़े करता है और अपने असली पैसे टैक्स से बचा कर रखता है। माइंडसेट शिफ्ट। डर को कैसे ख़त्म करें? तो फिर हर कोई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके लिए एक हेवी साइकोलॉजिकल ओवरहॉल चाहिए। हमने सिखाया गया है कि सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। मिडिल क्लास इंसान के लिए अपने घर का लोन पूरा चुकाना यानी लोन फ्री होना सुकून की बात है, लेकिन एक अमीर इंसान के लिए वो डेट इक्विटी है। वो पैसा जो आइडल बैठा है और कुछ काम नहीं कर रहा। अमीर लोगों में एम्बिग्युइटी टॉलरेंस ज़्यादा होता है। वो अनसर्टेनिटी से डरते नहीं क्योंकि उन्होंने रिस्क कैलकुलेट किया होते हैं। वो लोन से नहीं, इन्फ्लेशन यानी महंगाई से डरते हैं। अगर इन्फ्लेशन 7% है और आपका लोन 4% पर है तो बैंक टेक्निकली
हर साल पैसे खो रहा है और आप जीत रहे हो। कंक्लूजन। दोस्तों, लोन एक आग की तरह है। अगर एक शेफ के हाथ में हो तो वो लजीज खाना बनता है, लेकिन अगर एक बच्चे के हाथ में हो तो पूरा घर जल सकता है। रिच लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। वो दिखावे के लिए लोन नहीं लेते, वो वेल्थ बनाने के लिए लोन लेते हैं। लेवरेज दो तरफ काम करता है, प्रॉफिट भी बढ़ाता है और नुकसान भी। इसलिए बैंक जाने से पहले अपने दिमाग को एजुकेट करें। अगर आपको वीडियो आई ओपनिंग लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अब भी आपको खर्च से डर लगता है या आप इसे एक टूल की तरह देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।